मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी भक्तों को मैं अविरल भक्त का कथा सुनाने जा रहा हूं। आप लोग सुनिए कि भगवान के नाम में कितना बड़ा शक्ति है। भगवान का नाम लेने से ऐसे ऐसे पापियों का कैसे उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, इसके बारे में आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं। एक अविरल भक्त थे। अविरल भक्त बहुत ही भक्त थे। वह डेली भगवान का पूजा पाठ किया करते थे। हमेशा भगवान के भक्ति में ही रहा करते थे। अविरल भक्त बहुत ही बड़े भक्त थे। अविरल भक्त के गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो कभी अच्छे कर्म को नहीं किया और ना तो कभी भगवान का नाम ही लिया। तो जब मित्रों धर्मात्मा आदमी की मृत्यु होती है, उसके प्राण को ले जाने धर्मराज के दूत आते हैं, जय और विजय। और मित्रों जब पापी आत्मा की मृत्यु होती है, उसके प्राण को ले जाने आते हैं यमराज के दूत, किंग और विकिंग। तो जो अविरल भक्त के गांव में वह पापी व्यक्ति रहता था, जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत जो है किंग और विकिंग चल दिए उसके प्राण को ले जाने के लिए। हथकड़ी बेड़ी लेकर के आते हैं, गजबाकी लेकर के आते हैं। उस पापी आत्मा को पैर के अंगूठे से खूनना शुरू करते हैं। वह पापी आत्मा जो है आ पिता, आ बंधु, आ सखा, यह कह करके पुकारता है, चिल्लाता है, रोता है। लेकिन मित्रों यमराज के दूत गजबाकी भाला लेकर के आते हैं उस पापी आत्मा को ले जाने के लिए। 21 कोठरियों में वह आत्मा छुपता है, लुकता है, लेकिन वो भाला लेकर के मारते हैं। मित्रों हमारे 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां। वह आत्मा किसी न किसी तरीके से पीड़ित होकर के बाहर आना ही होता है। तो यमराज के दूत से हथकड़ी बेड़ी लगा लेते हैं, उसको मारते पीटते उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का याद दिलाते हुए उसे नरक कुंड में ले जाते हैं। मित्रों तो अविरल भक्त के गांव में जो पापी आत्मा था, जब उसकी मृत्यु हुई तो उस पापी व्यक्ति ने न राम कहा न कृष्ण कहा। जो उनके गांव में अविरल भक्त रहते थे, वह पापी आत्मा मरते समय उसके मुख से यही निकला, अविरल भक्त हो। तो पापी आत्मा था यमराज के दूत, किंग और विकिंग उसके प्राण को ले जाने के लिए आ रहे थे। और उस पापी आत्मा के मुख से जैसे निकला अविरल भक्त हो, ऐसे धर्मराज के दूत जय और विजय विमान लेकर के चल दिए और वह भी वहां पहुंच गए। यमराज के दूतों से धर्मराज के दूतों ने समझाया और उस पापी आत्मा के प्राण को पालकी में बैठाकर, विमान में बैठा करके वैकुंठ लोकर लेकर के चल दिए। यमराज के दूतों को बड़ा कष्ट हुआ। कहा महाराज, इस पापी आत्मा को ले जाने के लिए आप लोग यहाँ कैसे आ गए? आप लोगों को तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। धर्मराज के दूतों ने कहा, ये सब प्रभु के नाम की महिमा है और भगवान के भक्त की महिमा है। उस पापी आत्मा को वैकुंठ लेकर के चले गए। यमराज के दूत किंग और विकिंग यमराज के पास गए और कहने लगे, भगवान हम लोगों की नौकरी हो चुकी, हथकड़ी बेड़ी ये पकड़िए
नरक कुंड को पटवा दीजिए। जब ऐसे ऐसे पापियों का वैकुंठ होने लगा तो अब नरक कुंड की क्या आवश्यकता है। यमराज ने कहा किंग और विकिंग से, कहा आप लोग चिंता ना करें, आप मेरे साथ चलें और मैं यमराज धर्मराज जी से पूछता हूं कि आपके दूतों ने उस पापी आत्मा को क्यों वैकुंठ लेकर के चले आए। किंग और विकिंग यमराज के साथ चल दिए। जब धर्मराज की सभा में पहुंचे और जैसे यमराज को धर्मराज ने देखा तैसे कहा, आओ यमराज बैठो, हाल समाचार बताओ। यमराज ने कहा धर्मराज से कि भगवान, इस पापी आत्मा के प्राण को हमारे दूतों ने लेकर के जा रहे थे और तब तक आपके दूत जय और विजय आकर के इस पापी आत्मा को वैकुंठ लेकर के चले आए इन लोगों से छीन करके। जब इतने बड़े बड़े पापियों का वैकुंठ हो जा रहा है तो नरक कुंड की क्या आवश्यकता। यमराज ने कहा इस तरीके से जब, तो धर्मराज ने कहा कि आप यमराज इतने ज्ञानी पंडित होते हुए आपके मुख से ऐसी वाणी शोभा नहीं देती है। तनिक विचार तो कीजिए कि हमारे दूतों ने क्यों ऐसा किया और मेरी बात सुन तो लीजिए। धर्मराज ने कहा यमराज ठीक है, वो पापी आत्मा था, लेकिन उस पापी आत्मा के गांव में एक ऐसा भक्त रहता है जिसका नाम है अविरल। अविरल बहुत ही बड़े भक्त हैं। उस पापी आत्मा का मरते समय अविरल भक्त का नाम जिह्वा पर आ गया। उसने मरते समय अविरल भक्त को पुकारा तो अविरल के भक्त के पूर्ण प्रतापों ने उस पापी आत्मा को तार दिया, वैकुंठ दे दिया। यमराज कहने लगे धर्मराज से कि भगवान इस तरह हम लोग नहीं मानेंगे। किंग और विकिंग कहने लगे इस तरह हम नहीं मानेंगे, वह कितना बड़ा विरल भक्त है वो। जैसे इतने बड़े पापी का एक बार नाम लेने से उसका मोक्ष हो गया, उद्धार हो गया भगवान। यमराज ने कहा कि भगवान उसकी परीक्षा लेंगे अविरल भक्त का, वह कितना बड़ा भक्त है। मित्रों, भगवान अपने हर भक्तों की परीक्षा लिया करते हैं। यमराज ने भी कहा कि हम परीक्षा लेंगे, वह अविरल भक्त कितना बड़ा भक्त है। धर्मराज ने कहा ठीक है यमराज, किंग और विकिंग को लेकर के जाइए। यदि आपकी यही इच्छा है तो अविरल भक्त की परीक्षा ले लीजिए। अब किंग और विकिंग और यमराज ब्राह्मण के वेश में आ गए, संत स्वरूप धारण कर लिया उन्होंने और अविरल भक्त के दरवाजे पे पहुंच गए उनकी परीक्षा लेने के लिए। कहते अविरल भक्त तेरा जय हो, अविरल भक्त तेरा जय हो, अविरल भक्त तेरा जय हो। और जैसे अविरल भक्त ने देखा कि 3 ब्राह्मण मेरे दरवाजे पे आए हुए हैं, संत स्वरूप आए हुए हैं, उनकी अंजलि बध गई और कहा महाराज आगतस स्वागतम सारम यथा योग्यम तथा करो। कहा भगवान कहिए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। किंग और विकिंग और यमराज जो ब्राह्मण के वेश में, संत के वेश में आए थे, उन्होंने कहा हम लोग कई दिन हो गया अविरल भक्त हम लोग भोजन नहीं किए हैं, हम लोगों को भोजन कराओ। अविरल भक्त ने कहा भगवान आप लोग गंगा जी में स्नान करके आ जाएं, तब तक हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। किंग और विकिंग और यमराज जो ब्राह्मण के वेश में आए थे, ये गंगा में स्नान करने के लिए चले गए और अविरल भक्त ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय 3 ब्राह्मण मेरे दरवाजे पे आए हैं, इनकी भोजन की व्यवस्था करो। अविरल भक्त की पत्नी घर में गई और भोजन की व्यवस्था करने के लिए, तो जहां दाल रखा था दाल गायब हो गया है, चावल रखा था चावल गायब हो गया, सब्जी रखा था सब्जी गायब हो गया। यमराज ने अपनी माया से सब गायब कर दिया।
अविरल भक्त की पत्नी ने आया बताया और कहा कि स्वामी, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, कैसे ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। अविरल भक्त ने कहा, प्रिय तुम क्या कह रही हो? अगर वो ब्राह्मण बिना भोजन किए मेरे दरवाजे से वापस चले गए तो आज तक जो दान पुण्य मैंने किया है सब छार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आप बता रही हो कि 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अविरल भक्त की पत्नी ने कहा, हे महाराज ऐसा ही है। जब अंदर अविरल भक्त गए, देखे जहां चावल रखा था चावल गायब, दाल रखा था दाल गायब, सब्जी था सब्जी गायब, घर में कुछ है ही नहीं। यमराज ने अपने शक्तियों से सब कुछ गायब कर दिया। अविरल भक्त की परीक्षा लेने के लिए गए थे, सब को गायब कर दिया। अब अविरल भक्त और उनकी पत्नी आंगन में बैठ करके लगी रोने। ये क्या हो गया भगवान, ये 3 ब्राह्मण अगर बिना भोजन किए मेरे दरवाजे से वापस लौट कर चले गए तो आज तक जो दान पुण्य मैंने किया है सब बेकार हो जाएगा, छार हो जाएगा। आंगन में दोनों प्राणी बैठकर भक्त लोग रो रहे थे। उसी समय उनका 16 वर्ष का लड़का था, अविरल भक्त का 16 वर्ष का लड़का, वह खेलने के लिए गया हुआ था। जब घर लौट करके आया तो बाहर देखा 3 ब्राह्मण बैठे हुए हैं। अविरल भक्त का लड़का ने उनको दंड प्रणाम किया और अंदर गया। अंदर गया तो क्या देखा, अंदर वो गया तो क्या देखा कि माता और पिताजी बैठ करके रो रहे हैं। अविरल भक्त का लड़का ने कहा, पिताजी आप लोग क्यों रो रहे हैं, इसका कारण बताइए। अविरल भक्त ने कहा, बेटा अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारा खेलने खाने का समय है, तुम जाओ, अभी क्या करोगे ये सब जान करके। अविरल भक्त का लड़का कहा, नहीं पिताजी, पुत्र का कर्तव्य होता माँ पिता की आज्ञा का पालन करना, उनके धर्म के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देना, बलिदान कर देना पुत्र का धर्म होता है। लड़का ने कहा, नहीं पिताजी आप बताइए, आप लोग रो क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है। जब अविरल भक्त का लड़का जिद करने लगा तो अविरल भक्त ने कहा कि बेटा जो 3 ब्राह्मण मेरे दरवाजे पे आए हुए हैं यह कई दिनों से भोजन नहीं किए हैं, इनको भोजन कराने के लिए हमारे घर में कुछ है ही नहीं। अविरल भक्त का लड़का कहा, पिताजी 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए मेरे घर में कुछ नहीं है। अविरल भक्त ने कहा, हाँ बेटा ऐसा ही है। अविरल भक्त का लड़का भी घर में अंदर गया, देखा जहां चावल रखा था चावल गायब, जहां दाल रखा था दाल गायब, जहां सब्जी थी सब्जी गायब, घर में कुछ है ही नहीं। यमराज अपने शक्तियों के द्वारा सब गायब कर दिए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। लड़का भी निराश लौट करके आया। अविरल भक्त से कहा, हाँ पिताजी घर में तो कुछ नहीं है। कहा पिताजी हमने, लड़का कहा पिताजी हमने शास्त्रों में सुना है, प्रवचनों में सुना है कि अगर हम लोग चोरी कर लेते हैं, जो बगल में सेठ जी हैं इनके वहां चोरी कर लिया जाए और उतने अन्न निकाला जाएगा जो ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए। हम लोग नहीं खाएंगे, इन 3 ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे और जो बच जाएगा वो दक्षिणा के रूप में, विदाई के रूप में उनको दे दिया जाएगा। तो ना पाप होगा न पुण्य होगा, वो बराबर हो जाएगा। अविरल भक्त ने कहा, बेटा तुम क्या कह रहे हो, अभी हम अविरल भक्त के नाम से जाने जाते हैं और अगर कल पकड़े गए तो लोग हमको चोरवा चोरवा कहने लग जाएंगे, बेटा कलंक लग जाएगा, लोग यही कहेंगे कि ये ढोंगी है, ढोंगी, ये भक्त नहीं है। इसलिए बेटा ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। लड़का बोला पिताजी संध्या का समय हो चला है, इस समय कोई मांगने पर नहीं देगा,
और सेठ जी के वहां सेन काट दिया जाए, उतने ही धन निकाला जाएगा जो ब्राह्मणों को खिला दिया जाए, हम लोग नहीं खाएंगे, और वो जो बच जाएगा विदाई के रूप में दे दिया जाएगा। तो ना पाप होगा न पुण्य होगा, वो बराबर हो जाएगा। और पिताजी दूसरा कोई चारा नहीं है। इस तरीके से जब कहा, लड़का अविरल भक्त भी तैयार हो गए, दूसरा कोई इशारा भी नहीं था। कुठार लिए सेठ जी के वहां गए, लड़का और उनके पिताजी अविरल भक्त सेन काट दिए, थोड़ा थोड़ा आइटम गठियाए गमछा में, और सेन के अंदर से पिताजी को थमाया अविरल भक्त का लड़का। कहा कि पिताजी ये गठरी पकड़िए। तो सेन से आधा शरीर लड़के का अंदर था और आधा बाहर था। तब तक जमराज गए अंदर, लड़के का पैर पकड़ लिए, उधर खींचने लगे, इधर गठरी और पिताजी अविरल भक्त के लगे खींचने। लड़का बोला, पिताजी हम तो पकड़े गए। अविरल भक्त ने कहा, बेटा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अगर पकड़े जाएंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। ये सब लोग यही कहेंगे कि ये भक्त नहीं, ये जो है ढोंगी है। लोग चुरवा चुरवा कहने लग जाएंगे। आखिर हुआ बेटा वही जो मैं पहले तुमसे बता रहा था, शंका कर रहा था, वही हुआ। इसलिए लड़का ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मेरे सर को धड़ से अलग कर दीजिए। जब इस शरीर में मेरा ये मस्तक नहीं रहेगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि किसका लड़का है। इसलिए पिताजी मेरे गर्दन को आप काट दीजिए, कोई पहचान नहीं पाएगा, आप कलंक से बच जाएंगे पिताजी। अविरल भक्त के पास कोई इशारा नहीं था। जो कुठार सेन काटने वाला लिए थे उसी से अपने बच्चे का गर्दन धड़ से अलग कर दिया और गमछे में लपेट करके चुपके से ले जाकर घर में रख दिया। जो सीधा गमछे में गठियाए थे वो अपनी पत्नी को ले जाकर के दिया। कहा कि लो तीनों ब्राह्मण के लिए भोजन की व्यवस्था करो, जल्दी से बनाओ। लड़के का मस्तक पत्नी को नहीं बताया, वो डेहरी के कोने छुपा करके रख दिया और अपनी पत्नी को जो सीधा सामान ले आए थे वो ले जाकर के दिया कि तीनों ब्राह्मण के लिए भोजन की व्यवस्था करो। उनकी पत्नी जैसे सीधा सामान पाई तैसे भोजन की व्यवस्था करने लग गई। जल्दी जल्दी तीनों ब्राह्मण को लिए भोजन बनाया, स्वच्छता से भोजन कराया तीनों ब्राह्मणों को। और जब सुबह हुआ, जो राशन बच गया था वह जो है तीनों ब्राह्मण के विदाई के रूप में उन्होंने दे दिया और कहा, महाराज ये आप लोगों की विदाई है। तीनों ब्राह्मण वहां से चल देते हैं। जब यमराज किंग और विकिंग परीक्षा लेने के बाद वहां से जब चल देते हैं, कुछ दूर जाते हैं, तो इधर जो है अविरल भक्त अपने बच्चे का मस्तक जो काट कर रखे थे, छुपाए थे, उसको निकाल करके हाथ में ले लेते हैं। हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र करते हुए एक एक आंखों से लाख लाख पाती आंसू गिरने लगा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए कि अविरल भक्तों को क्या हो गया। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि अविरल भक्त को क्या हो गया। अविरल भक्त वही अपने बच्चे का हाथ में मस्तक लेकर के यही कहते थे, हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र। कोई पूछता था अविरल भक्त क्या हो गया, तो अविरल भक्त के मुख से यही निकलता था, हाय पुत्र। पूरे गांव के लोग भीड़ इकट्ठी हो गई और यमराज जब कुछ दूर गए तो लगे सोचने, किंग और विकिंग से लगे कहने कि किंग और विकिंग तुम लोग जाओ, क्योंकि भगवान के भक्त से इतना बड़ा कठिन परीक्षा मैंने ले लिया है। अगर भगवान के दरबार में जाते हैं तो मुझे वो श्राप दे देंगे, मेरा समूल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान के भक्त से मैंने बहुत बड़ा कठिन परीक्षा ले लिया कि बच्चे के मस्तक को काट देना पड़ा। यमराज ने किंग विकिंग से कहा, तुम लोग चलो, मैं जा रहा हूं अविरल भक्त की रक्षा करने के लिए। मित्रों, आधे रास्ते से यमराज लौट करके वापस आए, अविरल भक्त के दरवाजे पे पहुंचे।
देखे पूरी भीड़ लगी हुई थी, पूरे गली मोहल्ले के लोग, गांव के लोग सब इकट्ठे थे और विरल भक्त अपने बच्चे का मस्तक लेकर के रो रहे थे। उनके आंखों से लाख लाख भांति आंसू गिरने लगा। कोई पूछता था विरल भक्त क्या हो गया, वही मस्तक लेकर के कहते थे, दिखाते थे सबको हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र कहा करते थे। जमराज भीड़ को हटाते हुए गए और कहा विरल भक्त क्या हो गया आपको। उनके भी सामने वही मस्तक लेकर के कहने लगे हाय पुत्र हाय पुत्र। जैसे अविरल भक्त ने जमराज के सामने उस बच्चे का मस्तक लेकर के कहा हाय पुत्र, तैसे जमराज ने कहा अरे अविरल भक्त क्यों रो रहे हो आप काहे के लिए रो रहे हैं, पीछे मुड़कर देखिए तो सही, आपका लड़का बच्चों में खेलता हुआ आ रहा है और आप रो रहे हो। जैसे अविरल भक्त ने पीछे मुड़ करके देखा और इधर जमराज ने बच्चे का मस्तक उठा करके फेंके तो सोने का ईंट बन गया। और जब अविरल भक्त मुड़ करके पीछे देखे तो उनका लड़का जो है बच्चों में खेलता हुआ चला आ रहा था। मित्रों, अब अविरल भक्त जो है खुशी से झूम उठे, बुढ़ापा पे जवानी आ गई, आंखों से दिखाई देने लगा, 56 इंची का सीना हो गया, गदगद हो गया। अविरल भक्त अपने बच्चे को देख करके बच्चों में खेलता हुआ चला आ रहा था। और जब अविरल भक्त फिर मुड़ करके सामने देखे तो वहां कोई नहीं था। अविरल भक्त ने कहा ये मेरी परीक्षा हो रही थी। अविरल भक्त ने प्रार्थना किया, कहा भगवान आखिर आप हैं कौन जो इतनी बड़ी परीक्षा लेने के बाद बिना दर्शन दिए आप चले गए। प्रभु ये भक्त के साथ अन्याय होगा, ये न्याय नहीं होगा। इतनी बड़ी परीक्षा लेने के बाद आप बिना दर्शन दिए चले गए, आखिर महाराज आप हैं कौन। अंतोगत्वा मित्रों, जमराज को अपने रूप में दर्शन देना पड़ा अविरल भक्त को। अविरल भक्त उनके सामने आकर के प्रकट हो गए और जैसे अविरल भक्त ने जमराज को देखा उनके चरणों में गिर गए। भगवान इस तरह अपने भक्त से परीक्षा नहीं लेना चाहिए कि अपने बस्ते का मस्तक दर से अलग कर देना पड़ा। मां भगवान जमराज ने कहा अविरल भक्त तुम्हारे जस कीर्ति की पताका तो स्वर्गलोक तक फहरा रहा है, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांग लो। अविरल भक्त ने कहा भगवान आपने तो बिना मांगे ही सब कुछ दे रखा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो वरदान यही दीजिए कि द्वापर त्रेता सतयुग में आपने अपने भक्तों से इतना कठिन परीक्षा लिया कि पुत्र को गला काट देना पड़ा। महाराज ऐसा परीक्षा कलयुग में अपने भक्तों से मत लीजिएगा, अन्यथा कोई दे नहीं पाएगा, यही मुझे वरदान दे दीजिए भगवान। जमराज ने कहा तथास्तु। जमराज ने अपने भक्त का कल्याण किया, उसी तरीके से भगवान हमारा आपका भी कल्याण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।